हर हर महादेव, जय शिव शंभू, बम बम भोलेनाथ। भक्तों, सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी की पूजा की जाती है। इस दिन मिट्टी से, गाय के गोबर से, हल्दी से, जौ के आटे से, गेहूं के आटे से, गुड़ से, विभिन्न तरीकों से नाग देवता बनाए जाते हैं। तांबे के या फिर चांदी के भी नाग देवता बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। यदि आप किसी भी प्रकार से ये नहीं बना पाते हैं तो आप किसी भी शिवालय में जाकर के जो शिवलिंग होते हैं उनके पास नाग देवता अवश्य होते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। पूजन सामग्री आप देख लीजिए, भांग, धतूरा, पुष्प, सुगंधित पुष्प, ये सब रख लें आप इस प्रकार से। और यहाँ पे कुमकुम रख लें, अक्षत, चंदन, जनेऊ, इत्र, कपूर, ये सब चीजें अपने पास रख लें। माचिस रख लें और काले तिल रख लें। इस प्रकार से ये पूजन सामग्री आप तैयार कर लें। जल रख लें अभिषेक करने के लिए। और भोग में हमने यहाँ लाल फल लिया है, बेल लिया है, खील बतासे लिए हैं, विशेष वस्त्र लिया है, जवे बनाए जाते हैं आज के दिन, मोठ ली है और दूध लिया है अभिषेक करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सामग्री रख ले और ये सामग्री आप एक दिन मतलब इकट्ठा कर ले, तभी पूजन करें तो आसान होता है। और भोग लगाने के लिए दूध लिया है और नाग नागिन का जोड़ा मैंने यहाँ मिट्टी से बनाए हैं। और ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और आसन के लिए मैंने यहाँ पीपल का पत्ता लिया है, आप कोई भी शुभ पत्ता ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीपल का पत्ता लिया, आप चाहें तो बरगद का, मदार का, इस तरह के पत्ते भी ले सकते हैं। और इसी पर आसन लगा करके मैं यहाँ बिठा रही हूँ। या फिर यदि उनके पास आप नाग देवता की फोटो हो, आपके पास मूर्ति हो, तो भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। नहीं तो भोलेनाथ जी के गले में नाग देवता होते हैं, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का वाहन कर लेंगे। भक्तों, भविष्य पुराण के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। जो नाग स्वप्न में दिखाई देते हैं, सांपों से भय लगता है, वो सब खत्म हो जाता है। राहु से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है नागों की इस प्रकार से पूजा करने से। और चावलों का आसन देने से और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। धन का रक्षक माना जाता है नाग देवता को, तो इस प्रकार से नाग देवता को जल से अभिषेक करा देंगे। नागों की पूजा अर्चना करने से धन लाभ भी होता है। नाग भगवान भोलेनाथ के बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। दूध से अभिषेक कर देंगे, गाय के कच्चे दूध से ही अभिषेक करें। उन्होंने अपने गले में, हाथों पर नागों को आभूषण की तरह धारण किए हुए हैं। शुद्धोदक स्नान करा देंगे। और भगवान हरि विष्णु भी नाग की सैया पर लेटे हुए होते हैं। यदि हम इस प्रकार से नाग देवता की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस पूजन में चंदन का विशेष महत्व होता है, तो चंदन से ही नाग नागिन को यहाँ पर हम तिलक कर देंगे। वंश में वृद्धि होती है। जीवन में कई प्रकार के संकटों का नाश होता है। नागिन को मैं यहाँ पर सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। नाग देवता को जनेऊ अर्पित कर देंगे और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। वस्त्र रूपी यहाँ पर हम कलावा अर्पित कर देंगे। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा का महीना होता है। अक्षत अर्पित कर देंगे। शिवलिंग के अभिषेक का भी महीना होता है। काले तिल अर्पित करेंगे। वहीं साथ साथ भोलेनाथ को अति प्रिय नाग जो कि उनके आभूषण होते हैं, मैं यहाँ गेंदे की फूल की माला अर्पित कर रही हूँ। आप कोई भी माला अर्पित कर सकते हैं। और जो ये विशेष वस्त्र होते हैं नाग देवता के, और ये मैं अर्पित कर रही हूँ। और ये किस प्रकार से बनाया जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जाकर के देख करके बना सकते हैं। नाग देवता के लिए ये वस्त्र बनाना बहुत आसान होता है। मैंने यहाँ मूंग भिगो करके अर्पित कर रही हूँ, मोठ बोलते हैं इसको। ये क्योंकि ठंडा होता है, तो इस प्रकार से हम अर्पित कर देंगे। चंदन घोल कर अर्पित करेंगे क्योंकि चंदन ठंडा होता है। जैसे कि आप सभी को पता है
कि चंदन के पेड़ पर नाग सभी लिपटे हुए रहते हैं, क्योंकि जो चंदन है ठंडा होता है। खील बतासे अर्पित कर देंगे, जो हम दिवाली पर प्रसाद के रूप में घर लाते हैं वही हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से उनका भी विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन पंचमी तिथि पर पूजन किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं पूरी सरल विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नाग पंचमी की ये पूजा कैसे करें। तो इस तरह से मैंने आपको विधि भी दिखा रही हूँ, साथ में जो भी पुष्प हैं आपके पास वो आप अर्पित कर दे। जो भी पूजन है ये पूजन अपने देवालय मंदिर में नहीं करना चाहिए, जो भी है खुले स्थान पर करना चाहिए। आप छत पर, बालकनी में, शिवालय में जाकर या किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ करके इस पूजन को करना चाहिए। यहाँ पर जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु होती है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सभी चीजें हम अर्पित करेंगे। तो स्वास्तिक मैंने बता ही दिया था। नागों को नाग जो होते हैं घास जंगल आदि में पाए जाते हैं, तो नरम नरम हो तो सके तो पूर्व दुर्वा आसन दे। जैसे मैंने यहाँ गमले में घास लगाई हुई थी तो ये अर्पित कर और उसी में बिठाया है, विराजमान किया है। तो आप चाहे तो घास ला करके उनमें विराजमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेलपत्र पर चंदन का तिलक लगाते हुए अर्पित कर देंगे नाग देवता को और नागिन को। आसन के लिए आप मैंने बता दिया था, कहीं कहीं पर अरबी के पत्ते भी लिए जाते हैं, उसके ऊपर नागिन का जोड़ा अर्पित कर देंगे। बेलपत्र, बेल का जो फल है वो सभी अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। आप आटे से भी नाग देवता बना सकते हैं या दीवार पर भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से लाल ऋतु फल भोग लगा देंगे। आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। क्या हम सामग्री चाहिए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस प्रकार से अभिषेक भी मैंने बताया किस प्रकार से करें। हमारे यहाँ पर जवे बनाए जाते हैं, जवे का भोग लगाते हैं। दोस्तों जो भी ये फल जो जल का भोग लगाने इसमें भी पुष्प डाल देंगे, क्योंकि सुगंधित भगवान नाग देवता को अति प्रसन्न होते हैं, तो सुगंधित अति प्रिय होती है। तो इस प्रकार से मिट्टी की सराही में मैंने यहाँ दूध ले लिया है, खील बतासा डाल करके, आप चाहे तो यहाँ घी भी डाल सकते हैं और उसका भोग लगा देंगे। आप चाहे तो नाग नागिन के साथ साथ उनके बच्चे बना करके उनका पूजन कर सकते हैं। आप 5, 7, 9, 11 नागों का पूजन कर सकते हैं। नाग नागिन के जोड़े का पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ साथ घर के मेन दरवाजे पर, किचन के दरवाजे पर 5-7 नाग बना करके, मांड करके, गेरू से, हल्दी से, कोयल से बना ले और उनका पूजन विधि पूर्वक कर ले। इस प्रकार से इत्र लगा देंगे। चंदन का अलग अलग तरीके होते हैं। विशेष बात ये होती है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करना होता है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर कपूर से आरती करूंगी। तो आरती मैं छत पर कर रही हूँ, हवा बहुत तेज चल रही है, तो इसलिए पकड़ करके इस प्रकार से दूर से ही आरती करें, क्योंकि नाग देवता आग से दूर भागते हैं। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में धन का लाभ की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। इस पूजा में चंदन का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस प्रकार से। और यदि जो भी भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं होती है वो भी अर्पित कर दें। नाग देवता का अर्पित करें। आप चाहें तो आप सांप की बाम भी होती है वहां पर भी जाकर के पूजा करें, लेकिन ध्यान रहे वहां सावधानी बरतनी होती है। और हाथ जोड़ ले, पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो तो क्षमा करें। आप चाहे तो मदार वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इस तरह पूजन कर सकते हैं। खुले स्थान पर इस पूजा को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अर्पित कर दे सभी चीजें और पूजा करें। बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करना है। नाग वस्त्र बनाए जाते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस तरह से आप पूजन कर ले। और दोस्तों भक्तों, यदि सपेरे नहीं आते हैं आपके यहाँ पर, तो आप यह भोग सामग्री निकाली है तो ये किसी वृक्ष के नीचे बाहर रख दें। तो ये रख करके आ सकते हैं। भोग लगाने के बाद कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए, दक्षिणा जरूर से निकालनी चाहिए। फिर से प्रार्थना करेंगे, हे नाग देवता, हे सर्प देवता, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप वहां से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप हमारे घर में कभी भी दर्शन ना दें। इस प्रकार से आप अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखिए।
अब ये आपने जो ये सांप की मूर्तियां बनाई है, चाहे तो बनाए हैं तो कैसे भी बनाई हो, घर में उन्हें कभी विसर्जन नहीं करना है, उन्हें किसी भी बहते हुए जल में विसर्जित करना है। भक्तों, आज के दिन शिवालय में चांदी और तांबे के नाग नागिन का दान करना विशेष महत्व होता है, या फिर चांदी का सर्प बना करके, तांबे का सर्प बना करके पवित्र नदी में प्रवाहित भी किया जाता है। इससे हमारे काल सर्प दोष का निवारण भी होता है, और जो हमारे कई प्रकार के दोष होते हैं, संकट होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। यदि आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये सर्प की बांबी के पास सारी सामग्री रख करके आ सकते हैं। कुल मिलाकर के कि कोई भी पूजा सामग्री चढ़ाई हुई है घर में नहीं रखना है, किसी को दान करें या फिर किसी वृक्ष के नीचे रख कर आ सकते हैं। जो ये पूजा है वैसे तो सुबह सुबह में की जाती है। यदि आपको समय नहीं मिल पा रहा है या कोई समस्या है तो आप ये पूजन किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे तो ये पूजन सुबह सुबह में ही किया जाता है। नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन हमें भूमि को नहीं खोदना चाहिए, पौधा रोपण भी नहीं किया जाता है, घास नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सांप आदि होते हैं, उनसे बचकर ही रहना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस दिन सांप बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। नाग पंचमी के दिन यदि हमें साक्षात नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। नाग पंचमी के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बेल का जूस नहीं पीना चाहिए। नाग नागिन का हो सके तो जोड़े में ही पूजन करना चाहिए, अकेले पूजन नहीं करना है। हो सके तो नाग नागिन और उनके बच्चे कुल मिलाकर के 5 नागों का पूजन करना चाहिए। इस दिन नाग पंचमी की कथा जरूर से सुननी चाहिए। इस दिन आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं और करना चाहिए, और नाग नागिन का जोड़ा दान भी कर सकते हैं। हो सके तो घर में इनका विसर्जन बिल्कुल भी ना करें, बाहर ही विसर्जन करना होता है। सामग्री दान की जाती है। यदि आपके यहाँ नदी नहीं है तो आप गांव के बाहर, सिटी से बाहर हो तो मदार के वृक्ष के होते हैं, सांप की बांबी होती है या प्राचीन वृक्ष होता है, उनके पास ये सारी सामग्री वहां रख कर आ सकते हैं। भोग सामग्री बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। घर में नाग देवता का, फूल पत्तियों का घर में विसर्जन नहीं करना है। यदि आप सपेरे को ये दान नहीं कर पाते हैं तो किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। यदि सपेरे वाले को दान करते हैं इस दिन तो बहुत ही शुभ रहता है। यदि आप नाग देवता नहीं बना पा रहे हैं तो शिवालय में शिव के गले में नाग देवता होते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास शिव जी की फोटो है, उसमें नाग देवता होते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। शिवालय में जाकर के किस प्रकार नाग देवता का पूजन करना होता है उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, उसे आप देख सकते हैं। किस प्रकार शिवालय में जाकर नाग देवता का पूजन कर सकते हैं। सावन की ये जो पंचमी तिथि होती है, नाग पंचमी, इस दिन हमें शिव जी के साथ साथ में उनके प्रिय नाग नागिन का भी पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। शिवालय में किस प्रकार से पूजन करें उसकी वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के पूजा विधि देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके और आप भी पुण्य के भागी बने। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, नाग देवता की जय अवश्य लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।